तो जिस व्यक्ति ने कहा कुछ और पब्लिक के सामने और कर कुछ और रहे हैं, तो मतलब ये हुआ कि ये कथनी और करनी में अंतर है। ये जनता को मूर्ख बनाया जा रहा था। सबका रीजन यही है कि कोई भी पार्टी अगर आती है सत्ता में तो वह निश्चित है कि उसके ऊपर कीचड़ उछाले जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मार्कंडेय दुबे। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में एक आवाज़ उठ रही है कि केजरीवाल को जेल जाने के मामले को लेकर। इस मामले की सच्चाई जानने के लिए हम पहुंच गए हैं दीवानी कचहरी महाराजगंज, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता विनय कुमार पांडे जी हैं और हम इनसे जानेंगे कि क्या मामला है, केजरीवाल का क्या होगा, जेल गए हैं तो बेल होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। केजरीवाल जी के विषय में आप सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई कि आपने मुझे इस विषय पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। देखिए, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल आज से 2012 में जब अन्ना का आंदोलन हुआ था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो ये लोग अन्ना आंदोलन की उपज हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल थे, संजय राय थे, मनीष सिसोदिया थे। इन लोगों ने एक टीम बनाकर देश में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक टीम बनाई थी। अरविंद केजरीवाल इंडियन फॉरेन सर्विस और ये IFS और उसके बाद ये उन्होंने इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा में जस्ट लाइक ये IAS का पद था, उस पद पे रहते हुए इन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन किया था। इंडिया के करप्शन के थ्रू अन्ना हजारे के आंदोलन में ये शामिल भी हुए थे और वहाँ पे रिजाइन देके इन्होंने भारत से करप्शन को मिटाने के लिए एक व्रत लिया था। लेकिन चूंकि ये हुआ कि ये कथनी और करनी में अंतर आ गया। अरविंद केजरीवाल की जो चौकड़ी थी, ये मुख्य धारा में जैसे जिस तरह की आम आदमी, जिस तरह की पार्टी आज के ज़माने में अपीजमेंट की राजनीति करती हैं, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने भी जिस तरह की पार्टियों का जो रूप है, जो उनका स्ट्रक्चर है, वही रूप इन्होंने अपना लिया। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने ये कसम खा के कहा था कि मैं कांग्रेस से कभी समझौता नहीं करूंगा। इन्होंने अपने पुत्र की कसम खा के कहा था। अब बाद में उसी कांग्रेस से इन्होंने समझौता कर लिया। आज इनका टाई अप है और जो इंडिया गठबंधन है उसमें इनका एक कांग्रेस से एक सहयोगी पार्टनर भी है। दूसरी चीज़, इन्होंने कहा था कि मैं लग्जरी गाड़ी से नहीं चलूँगा। आज ये मर्सिडीज से चलते हैं, करोड़ों की गाड़ियों से चलते हैं। थर्ड, इन्होंने कहा था कि हम कभी बंगला नहीं लेंगे। आज पता चला कि ये 30 महल में रहते हैं, 29 करोड़ का बंगला है। तो जिस व्यक्ति ने कहा कुछ और पब्लिक के सामने और कर कुछ और रहे हैं, तो मतलब ये हुआ कि ये कथनी और करनी में अंतर है। ये जनता को मूर्ख बनाया जा रहा था। सबका रीजन यही है कि कोई भी पार्टी अगर आती है सत्ता में तो वह निश्चित है कि उसके ऊपर कीचड़ उछाले जाते हैं। और यही रीजन है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने इन लोगों को जो है आज अपने शिकंजे में लिया है। मामला न्यायालय में है। अब इनको जो भी उपचार या जो भी इनको रिलीफ मिलेगी, माननीय न्यायालय से मिलेगी। जनता जनार्दन केवल इनका देख सकती है कि ये क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन सारा मामला कोर्ट में है। जो भी कोर्ट इनका जो आदेश करेगा वह इनके लिए स्वीकार हो गया। बाकी अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो जनता का विश्वास था, एक प्रकार से वह टूट चुका। जय हिंद, जय भारत। दुर्गेश बाबू, लेट हो गया क्या? तो दोस्तों, लेट हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं, सब रेडी है। अरविंद केजरीवाल में हमने वकील साहब से जानकारी लिया, उन्होंने बखूबा बताया। आगे माननीय न्यायालय क्या करता है ये भविष्य की बात है। तो दोस्तों, हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।